गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, जो कि आज हमारी हिमाचल प्रदेश की लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है लाहौल स्पीति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना है लाहौल स्पीति का मैप। और लाहौल स्पीति कहाँ है हिमाचल प्रदेश के, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ है, वो भी आपको ध्यान देना है। और इसके साथ कौन कौन सी अदर डिस्ट्रिक्टें हैं जो कि इसके साथ सीमा साझा करती है, तो अब हम देखेंगे। यहाँ से चलते हैं हम। तो पहला चंबा है, दूसरा कांगड़ा है, तीसरा कुल्लू है, चौथा किन्नौर है। आपको कंफ्यूज किया जाएगा शिमला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, बट शिमला डिस्ट्रिक्ट नहीं टच करती है, क्योंकि इसके बीच में यही आता है और यहाँ से कुल्लू आता है। तो लाहौल स्पीति से शिमला डिस्ट्रिक्ट टच नहीं करती है। ओनली 4 ही डिस्ट्रिक्टें ऐसी है जो इसके साथ सीमा साझा करती है: चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर। और इसके वेस्ट साइड में चाइना भी है, और ऊपर क्या है, लद्दाख है। ठीक है। और इस साइड में देखा जाएगा तो यहाँ पे है, तो इस साइड जम्मू कश्मीर भी है। ओके। और यहाँ पे मैंने ऊपर देखो मैप ऐसा ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन दी है। वैसे भी कभी भी ड्रॉ करते हैं तो ऐसे नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट यहाँ होता है, साउथ वेस्ट ऐसे आपको अपने आप थोड़ा मैप माइंड में याद रखना होता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे अब आगे थ्योरी थ्योरी के पोर्शन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति का गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1966 में हुआ था। और लाहौल स्पीति से कौन कौन से टच करते हैं डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैंने लिखा है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर। यहाँ में तिब्बत टच करता है, मतलब चाइना है, JNK है ऊपर को, या इस साइड को भी। ठीक है। और जो तिब्बती लोग क्या करते हैं, इसको गारजा कहते हैं, लाहौल स्पीति को तिब्बती लोग। और जो लाहौल स्पीति है वो क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाता है कि हिमाचल में कितना हिस्सा रखता है, तो लगभग 25% है, मतलब 24.86% है। ठीक है। सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है लाहौल स्पीति। और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, 2 है, सबसे कम है। यहाँ पे 2 ही लोग रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर में माना जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको अगर ध्यान रखना है, मान लो इतना स्क्वायर में है। ठीक है। 1 किलोमीटर मतलब मान लो 1 किलोमीटर ऐसा है, 1 किलोमीटर चौड़ा है, 1 किलोमीटर लंबा। मतलब यहाँ पे दो दो लोग रहते हैं ओनली। ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम लाहौल स्पीति की है, ओनली 2। और लिटरेसी रेट कितनी है, 76.81%। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 24% हिस्सा रखता है हिमाचल प्रदेश का। और यहाँ पे जनसंख्या है 31,564 ओनली। और यहाँ का सेक्स रेशो कितना है, 903 है। और चाइल्ड सेक्स रेशो 1033 है, जो कि भारत का सर्वाधिक सेक्स रेशो है लाहौल स्पीति का। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। और यहाँ पे जो डेकेड पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन वृद्धि दर कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, 5.0% है। ठीक है। यहाँ से आपको इतने ही फैक्ट याद रखने हैं। और यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो आपको मैं बताता हूँ, कि जो लाहौल है हिमाचल के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है। और इसकी जो उत्तरी अक्षांशीय जो स्थिति है, 31 डिग्री 44 मिनट और 57 सेकंड से लेके 32 डिग्री 59 मिनट से लेके 57 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश में है। और जो पूर्वी देशांतर में इसकी स्थिति है 76 से लेके 78 तक है। ठीक है। पूरा आपको नोट कर लेना है। पहले होता है डिग्री, दूसरा होता है मिनट, ये डिग्री है, दूसरा मिनट होता है, तीसरा सेकंड होता है। ठीक है। तो पूर्वी देशांतर में 76 डिग्री 46 मिनट 29 सेकंड। ठीक है। और से लेके 78 मिनट
70 डिग्री 41 मिनट 34 सेकंड तक पूर्वी देशांतर में इसकी लोकेशन है लाहौल स्पीति की। और यहाँ से जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा हिस्सा रखता है 24.86%। कई बार इसका पूरा एग्जैक्ट डाटा भी पूछा गया है और वैसे भी पूछा गया है। और तिब्बती लोग लाहौल स्पीति को क्या कहते हैं, तो गारजा भी है, ये मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, लाहौल स्पीति के उत्तर में जे.एंड.के हैं और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वेस्ट को चंबा कांगड़ा है, साउथ वेस्ट को, और कुल्लू साउथ को है, और साउथ और ईस्ट को किन्नौर और तिब्बत है। ठीक है, यहाँ पे घाटियाँ जो फेमस घाटियाँ हैं वो 3 घाटियाँ हैं, चंद्रा भागा और चंद्रा घाटी। जो चंद्रा घाटी है उसको रंगोली भी कहते हैं। कोकसर इस घाटी का पहला गांव है। ठीक है, याद रखना है आपको। और भागा घाटी को गारा गारा भी कहा जाता है। बारालाचा से लेके दारचा तक फैली हुई है ये भागा घाटी। चंद्रा घाटी, पट्टन घाटी भी कहते हैं। आपको देख लो, ये रखना है याद कि चंद्रा और भागा को, जो चंद्रा है ओनली उसको रंगोली भी कहते हैं, जो कोकसर इस घाटी में पहला गांव है। और भागा घाटी को गारा कहा जाता है, जो कि बारालाचा से लेके दारचा तक फैली हुई है। और चंद्रा भागा घाटी को पट्टन घाटी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। स्पीति में पीन घाटी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया है पहले क्वेश्चन। स्पीति घाटी, स्पीति नदी से बनती है स्पीति घाटी, जो कि कुंजमला टू सुमडो, जो कि पारछू नदी सुमडो में स्पीति नदी से मिलती है। ठीक है, और सुमडो तक ये फैला हुआ है कुंजमला से। ठीक है, और जो स्पीति का जो गेटे गांव है वो विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव है। ठीक है, कितनी हाइट है इसकी? 4270 मीटर है। ठीक है, फीट में आपने इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, गेटे गांव है जो कि स्पीति घाटी का सबसे ऊंचा है और जो कि विश्व में भी सबसे ऊंचा आबाद गांव है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लेशियर है इसके बारे में हम एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल स्पीति को ग्लेशियरों की घाटी कहा गया था, कहा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने लाहौल स्पीति को ग्लेशियरों की घाटी कहा था, तो उसका नाम है एंड्रयू विल्सन है, जो कि 1873 में लाहौल स्पीति में आए थे। और कैप्टन हारकोट, जो कि 1869 में सिगड़ी ग्लेशियर लाहौल को पार किया था, जो कि 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हिमाचल का सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिगड़ी ग्लेशियर को किसने पार किया था और कब किया था? 1869 में किया था और कैप्टन हारकोट ने किया था, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, और सोनापानी ग्लेशियर जो कि 11 किलोमीटर लॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखने हैं 2 ग्लेशियर। और जो नामकरण पड़ा गया था लाहौल का, लाहौल को गारजा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, और तिब्बती लोग कहते हैं, और स्वांगला भी कहा जाता है। मानचंद भाषा में स्वांगला कहते हैं लाहौल को। कौन सी भाषा है? मानचंद। ठीक है, और तिनान फुनान टोट भाषाओं में लाहौल को गारजा कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बता दिया। और यहाँ पे मैंने भाषा मानचंद में स्वांगला कहा जाता है। और तिनान फुनान टोड भाषाओं में 3 भाषाएं, तिनान फुनान टोड। ठीक है, जो कि तिब्बतियों की भाषा है। तिब्बती लोग ही गारजा कहते हैं, बस आपको ज़्यादा बात ये याद रखनी है यहाँ से, जो कि इम्पोर्टेंट है। लाहौल का अर्थ कनिंघम के अनुसार क्या था? दक्षिणी जिला लद्दाख का। इन्होंने कहा था, जो कि लद्दाख के दक्षिण में है। तो लाहौल को देवताओं की भूमि भी कहा जाता था। किसने कहा था? सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, और लाहौल एक अन्य जो कि लाहौल का एक अंदर अनदर अर्थ है, दरों का देश भी है। ठीक है, देवताओं की भूमि और दक्षिण जिला लद्दाख का और दरों का देश, और बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम से लाहौल की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा कहा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीति। स्पीति का अर्थ क्या है? मणियों की भूमि। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काजा में है। ठीक है, काजा में है। और इससे पहले स्पीति का मुख्यालय कहाँ था? ढांकर। ठीक है,
अंतिम गाँव कौन-सा है स्पीति का? तो लोसर गाँव है, ठीक है? और हम बात करेंगे लाहौल स्पीति का प्राचीन इतिहास। तो लाहौल स्पीति का हम प्राचीन इतिहास के ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो मनु मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक कहा या बताया गया था। किसको? मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया था और महाभारत युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। निश्चित जो कि कुषाण वंश के थे, के समय में वह क्षेत्र उनके कब्जे में था और कनिष्क का एक स्तूप जो कि जास्कर से प्राप्त हुआ था। तो गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन जो कि 606 से लेके 664 तक इनका समय पीरियड है, तो तो लाहौल का संबंध हर्ष के साम्राज्य से पुनः जुड़ गया था। ठीक है? तो हिंसंग जो कि चीनी यात्री से 635 में कुल्लू और लाहौल की यात्रा करी थी। चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त करी थी 600 के आसपास। ठीक है? और लाहौल पर हर्ष के समय कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा, जो समय हर्ष के अधीन थे। इन सेन के अनुसार स्पीति पर सेन राजाओं का राज था और जो सेन का जो राजा था पहला समुद्र सेन पहला राजा था। ठीक है? स्पीति के राजा राजेंद्र सेन के कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन मतलब इन्होंने अपने अधीन करा था और करदाता बनाया था, इससे ये कर लेते थे। 6 सेन के समय जो कि सातवीं नदी स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया था। स्पीति के शासकों को क्या कहा जाता है? नोनो कहा जाता है। ये आपको यहाँ से कीवर्ड आपको निकालना है और यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है? तो आज हम लाहौल स्पीति का इतिहास प्राचीन इतिहास हमने पढ़ा है और हम मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो ताकि हमें फीडबैक मिलती रहेगी। हिमाचल का जीके हमने पूरा ख़त्म कर दिया है, बस एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। 62 वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का जीके आपको पूरा कवर करके दे दिया है। अब आप इसको फॉलो कर सकते हो और लाइक और शेयर ज़रूर करो ताकि हम करंट अफेयर या कोई अदर सब्जेक्ट हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो।